देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। एक आईपीएस जिसने अपने 8 पन्नों के सुसाइड नोट में 15 अफसरों पर आरोप लगाए, और दूसरा वही केस जांचने वाला एएसआई जिसने कुछ ही दिनों बाद खुद को गोली मार ली। अब सवाल ये है, क्या दोनों मौतों के पीछे सिर्फ सिस्टम का दबाव था या फिर इस कहानी में छिपा है कोई बड़ा राजनीतिक हाथ? हम बात कर रहे हैं हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस की, जहां जांच की डोर अब सीधी जा पहुंची है आप विधायक अमित रतन, आईएएस पत्नी अमनीत और अफसरों के दबाव तक। हम आपको दिखाएंगे इस पूरे केस की टाइमलाइन, एफआईआर की असली डिटेल, दोनों सुसाइड नोट का सच और वो ग्रुप जिसे लेकर आरोप है कि वो दबंग अफसरों का करप्शन सिंडिकेट चला रहा था। देखिए इस रिपोर्ट में। इस कहानी की शुरुआत 7 अक्टूबर 2024 से होती है, जब हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। पूरन कुमार चंडीगढ़ में पोस्टेड थे और उन्होंने 8 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था। उस नोट में उन्होंने सीधे तौर पर 15 वरिष्ठ अफसरों के नाम लिखे, जिनमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर तक का नाम शामिल था। उन्होंने अपनी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार को वह नोट ईमेल किया और लिखा, मैं अकेला लड़ नहीं पा रहा, मुझे सिस्टम ने तोड़ दिया। पूरन के सुसाइड से पहले उन्होंने अपने गनमैन सुशील के खिलाफ कई बार वसूली और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी। पूरन ने अपने करीबी अफसरों की टीम बनाई और उन्हीं शिकायतों की जांच करने की जिम्मेदारी दी एएसआई संदीप लाठर। 14 अक्टूबर को, यानी कि ठीक एक हफ्ते बाद, वही संदीप लाठर अपने घर में खुद को गोली मार लेता है, लेकिन जाने से पहले वो 2 चीजें छोड़ गया, एक सुसाइड नोट और एक वीडियो जिसमें उसने आईपीएस पूरन और उनके पूरे परिवार पर चौंकाने वाले आरोप लगाए। वीडियो में संदीप बोलता है, पूरन कुमार ने सिस्टम को करप्ट अफसरों का अड्डा बना दिया है, वो जाति देखकर पोस्टिंग करते हैं। उनका गनमैन सुशील हर आने जाने वालों से पैसे मांगता था। उनका साला आप एमएलए अमित रतन और उनकी पत्नी आईएएस अमनीत और खुद पूरन सब मिलकर एक ग्रुप चलाते थे जो पद और पावर का इस्तेमाल करके लोगों से वसूली करता था। संदीप की पत्नी संतोष लाठर ने एफआईआर में यही लिखा, पूरन, अमनीत और उनके एमएलए साले अमित रतन ने मेरे पति को धमकाया। जब उसने इनका करप्शन पकड़ने की कोशिश की तो झूठे आरोपों से उसे डराया गया। इसी एफआईआर में विधायक का नाम शामिल हुआ। अब एसआईटी गठित की जा चुकी है, जिसमें डीएसपी दिलीप सिंह, एसएचओ सुरेंद्र कुमार और 2 अन्य अफसर जांच में हैं। एसआईटी आईएएस अमनीत और आप विधायक अमित से पूछताछ करने की तैयारी में है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सामने आता है विधायक अमित रतन का पुराना रिश्वत कांड। फरवरी 2023 पंजाब के भटिंडा देहात से चुने गए आप विधायक अमित रतन पर गांव गुद्दा की सरपंच सीमा रानी और उसके पति प्रीतपाल ने एफआईआर कराई। आरोप था, विकास फंड की मंजूरी के नाम पर एमएलए ने 5 लाख की रिश्वत मांगी। विजिलेंस टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया और एमएलए का पीए रशीम गर्ग 4 लाख रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। ऑडियो वायरल हुआ और उसमें साफ तौर पर सुनाई देता है एमएलए अमित की आवाज। वो बोलते हैं, पीए पैसा ले लेगा। वही आवाज बाद में सीएफएसएल लैब में ऑथेंटिक की, यानी कि ये एमएलए की ही आवाज थी। विजिलेंस टीम जब पहुंची तो एमएलए सर्किट हाउस से भाग गया। फुटेज में साफ दिखा, अंधेरे में पुलिस वालों के साथ भागता विधायक बाद में 3 दिन बाद गिरफ्तार हुआ और 3 महीने जेल में रहा। अब एएसआई संदीप की पत्नी के एफआईआर में वही एमएलए सामने है जो आईपीएस पूरन का साला है, आईएएस अमनीत का भाई है और खुद पहले से भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी रह चुका है। पूरा सुसाइड केस में अब चंडीगढ़ एसआईटी ने लैपटॉप, हार्ड डिस्क और मोबाइल को सीएफएसएल भेज दिया गया। फॉरेंसिक ये पता लगा रही है कि क्या पूरन ने अपना सुसाइड नोट किसी को मेल किया था या वो केवल अपने पास सेव था। कॉल डिटेल से ये भी देखा जा रहा है कि आत्महत्या से पहले उसने किससे बात की थी। पूरन की पत्नी अमनीत उस वक्त जापान में थी। पूरन ने आत्महत्या से 1 दिन पहले उससे वीडियो कॉल किया था। वो बार बार कॉल करती रही, लेकिन पूरन ने नहीं उठाया। आखिरी कॉल बेटी को किया गया, पापा को जाकर देखो, और अगले ही पल खबर आई
पूरन अब जिंदा नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या पूरन और संदीप दोनों किसी बड़े भ्रष्टाचार रैकेट के पर्दाफाश के करीब पहुंच चुके थे? क्या ये दोनों मौतें सिस्टम की साजिश का हिस्सा है या फिर दोनों अफसर वाकई दबाव में टूटे? आप एमएलए अमित पर पहले से चल रहे केस, आईएएस पत्नी की भूमिका और आईपीएस पूरन के आरोप, इन सब ने मिलकर इस केस को बना दिया है हरियाणा पंजाब पुलिस सिस्टम का सबसे विस्फोटक मामला। हर दिन नए बयान आ रहे हैं। पूरन के परिवार से लेकर संदीप की पत्नी तक सब एक ही बात कह रहे हैं, यह आत्महत्या नहीं, सुसाइड के नाम पर मर्डर है। अब दोनों केसों की जांच एसआईटी के हाथों में है, पर बड़ा सवाल अभी भी जिंदा है। क्या पुलिस सिस्टम अपने ही अफसरों को न्याय दिला पाएगा या फिर ये दो मौतें भी सिर्फ फाइल नंबर 307/2024 बनकर रह जाएगी? दो आत्महत्याएं, लेकिन सवाल एक, आखिर क्यों एक ईमानदार अफसर को सिस्टम ने निगल लिया? पूरन और संदीप दोनों ने जो कहा, क्या वो उनकी आखिरी आवाज थी या किसी बड़ी साजिश का सबूत? आप विधायक, आईएएस पत्नी और आईपीएस अफसर का ये रिश्ता अब एक जटिल जाल बन चुका है, जहां पावर, पॉलिटिक्स और पुलिस तीनों का संगम है। एसआईटी की जांच जारी है, पर इस केस ने जो सवाल छोड़े वो सिर्फ हरियाणा या पंजाब के नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के हैं।